फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल शुरू होने वाला है 23 सितंबर 2025 से, यानी कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं उसके लगभग 7 दिन बाद ये सेल शुरू हो जाएगा। अब देखिए, आप खुद जानते होंगे इस प्रकार के सेल के अंदर हमको बहुत सारे प्रोडक्ट अच्छे खासे डिस्काउंट में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा तो आपको एडिशनल 5% का कैशबैक देखने को मिल सकता है। वैसे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि सेल के दौरान ही आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा। सेल के बाद में भी अगर आप फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, मिंत्रा के प्लेटफॉर्म पे अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 7.5% का कैशबैक देखने को मिलता है, और क्लियर ट्रिप में भी 5% का मिलता है, और जो ब्रांड्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे इनके ऊपर आपको 4% का कैशबैक देखने को मिलता है। इसके अलावा जो दूसरे ट्रांजेक्शन होते हैं वहां पे आपको 1% का कैशबैक मिलता है। अब ये जो कैशबैक होता है इसको आपको रिडीम करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली आपके स्टेटमेंट में एडजस्ट हो जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक चीज साफ बोलना चाहूंगा, कोई भी चीज मुझे छुपानी नहीं है। देखिए, ये जो कैशबैक मिलता है इसके लिए कैपिंग लिमिट होती है, मतलब फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो एक क्वार्टर के अंदर मैक्सिमम आपको 4,000 रुपए तक का कैशबैक देखने को मिलता है। मिंत्रा के प्लेटफॉर्म पे भी आपको 4,000 का कैशबैक देखने को मिलेगा, लेकिन इन चारों प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है, और जो दूसरे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसके ऊपर 1% मिलता है वहां पे भी अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिलता है। इसके अलावा इस कार्ड को अगर आपको अप्लाई करना है तो उस केस में इसकी ज्वाइनिंग फीस होती है 500 रुपए की, लेकिन दोस्तों अगर आपने ज्वाइनिंग फीस पे की तो आपको ये वेलकम बोनस मिलेगा जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि इस कार्ड के लिए कोई भी ज्वाइनिंग फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उस केस में आपको वेलकम बोनस भी नहीं मिलने वाला। और अगर बात करें रिन्यूअल की तो इस कार्ड के लिए आपको 500 रुपए का रिन्यूअल चार्जेस पे करना पड़ता है। अब देखिए, अगर आपको इसका वेव ऑफ चाहिए तो उस केस में पूरे साल भर के अंदर आपको 3.5 लाख रुपए से ज्यादा का स्पेंड करना होगा, मतलब महीने का आपका स्पेंडिंग अगर 30,000 रुपए के ऊपर होने वाला है तो उस केस में आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए फ्लिपकार्ट का ये जो बिग बिलियन डेज का सेल आने वाला है इसमें आप क्या परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, मैं एक नया फोन परचेस करने के बारे में सोच रहा हूं, मैं आपके बारे में भी जानना चाहूंगा। अब दोस्तों, फ्लिपकार्ट बैंक एक्सिस क्रेडिट कार्ड में अप्लाई करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। अब सबसे पहले ये पूछेगा कि क्या आप एक्सिस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं। तो देखिए, अगर आपका एक्सिस बैंक में कोई करंट अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट होगा, कोई फिक्स डिपॉजिट होगा तो उस केस में आपको यस पे क्लिक करना है, लेकिन अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है तो उस केस में आपको नो पे क्लिक करना होगा। अब मान लीजिए अगर आपने यस पे क्लिक किया तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या डिटेल्स एंटर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर या फिर आपका कस्टमर आईडी। अब मान लीजिए आपके पास कस्टमर आईडी नहीं है तो अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर आपकी जो एनुअल इनकम है वो आपको एंटर करनी है, मतलब आपको ये बताना होगा पूरे साल भर में आप कितने पैसे कमा लेते हैं, और उसके बाद में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे। फिर देखिए, नीचे की तरफ आपको एक कैप्चा दिया गया है, वही कैप्चा आपको ऊपर की तरफ ये जो टेक्स्ट बॉक्स दिया है इसमें एंटर करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों, मान लीजिए आपका एक्सिस बैंक के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है तो आप जैसे ही नो पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। अब यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स एंटर करनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद में आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, फिर आपसे आपका पिन कोड पूछा जाएगा, तो जो भी आपका रेसिडेंशियल एड्रेस होगा उसका पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है आपकी एनुअल इनकम, तो पूरे साल में कितने पैसे कमाते हैं वो डाल दीजिएगा, और नीचे जो कैप्चा दिया गया वही आपको यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों, आपके सामने सिलेक्ट योर कार्ड ये वाली स्क्रीन आने वाली है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको नेटवर्क टाइप चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है, आपको कौन से टाइप का कार्ड चाहिए, मास्टर कार्ड चाहिए, वीजा कार्ड चाहिए, रुपे कार्ड चाहिए, तो जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में देखिए, नीचे की तरफ आपको अलग अलग प्रकार के कार्ड देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल में एक्सिस बैंक के पास जितने भी क्रेडिट कार्ड है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, एरो के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट कार्ड को आप देख सकते हैं, और जिस भी कार्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहीं पे देखने को मिल जाती है। अब मान लीजिए आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड के लिए अप्लाई करना है और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, तो रीड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पॉपअप आ जाएगा, इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अब एक बार कार्ड आपने चूज कर लिया, उसके बाद में देखिए नीचे की तरफ नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपने जो भी मोबाइल नंबर एंटर किया होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, और फिर देखिए नीचे की तरफ एक चेकबॉक्स दिया गया, आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने पॉपअप आ जाएगा, इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई होगी, तो आपको ये सारी पढ़ लेनी है, और उसके बाद में नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखाई देगा आई एग्री का, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे आपकी कुछ और भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे कि सबसे पहले आपको आपका पूरा नाम लिखना है एज पर योर पैन कार्ड, मतलब पैन कार्ड के ऊपर आपका जो भी नाम लिखा होगा आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, फिर आपका टाइटल यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और फिर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में बोला जाएगा कि आपको कार्ड के ऊपर क्या नाम चाहिए, जैसे देखिए मेरा पूरा नाम है रजनीकांत ओम प्रकाश शर्मा, तो अगर मुझे चाहिए कि मेरे कार्ड के ऊपर सिर्फ रजनीकांत लिखा होना चाहिए तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। मान लीजिए मुझे चाहिए रजनीकांत शर्मा, तो वो यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो जो भी नाम मुझे चाहिए वो मुझे यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद में मदर्स नेम पूछा जा रहा है, तो आपकी माता जी का नाम एंटर करना है, फिर फादर्स नेम में आपके पिताजी का नाम एंटर करना है, फिर पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, तो आप सिंगल है, मैरिड है, जो भी होंगे सिलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद में आपको अपना रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे अपडेट करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद में आपका ऑफिस का जो एड्रेस होगा वो भी आपको अपडेट करना होगा। उसके बाद में दोस्तों ये पूछेगा वेयर यू वुड लाइक टू रिसीव योर कार्ड, मतलब आपको आपका कार्ड कहाँ पे चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं
हैं जो घर से ज्यादा ऑफिस में ही रहते हैं। तो मान लीजिए आप भी ऐसे ही इंसान है कि आपका ज्यादा वक्त ऑफिस में रहता है, तो आप ऑफिस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है आपके घर में कोई ना कोई हमेशा अवेलेबल होता है, तो उस केस में आप रेसिडेंशियल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी एंटर करना होगा और देखिए नीचे की तरफ आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप उसके ऊपर टिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई करना होगा। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, आप सैलराइड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। मतलब अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलराइड सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपका खुद का काम है, बिजनेस करते हैं, तो उस केस में सेल्फ एम्प्लॉयड आपको सिलेक्ट करना होगा। अब मान लीजिए अगर आपने सैलराइड सिलेक्ट किया तो आपसे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे कि आपकी जो टोटल एनुअल इनकम कितनी है वो तो आपने पहले ही एंटर कर दी थी, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद में आपको एम्प्लॉयर सेक्टर सिलेक्ट करना होगा, मतलब आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है, मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ऑक्यूपेशन कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आपको सोर्स ऑफ फंड सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे आपको सैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर पूछा जा रहा है टाइप ऑफ इंडस्ट्री, मतलब जो आपकी कंपनी है वो कौन सी इंडस्ट्री में काम करती है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों पूछा जा रहा है कंपनी नेम, तो आपकी सैलरी स्लिप के ऊपर या आईटीआर में कंपनी का जो भी नाम आता है वही आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। देखिए बहुत बार क्या होता है, कंपनी कोई ब्रांड चलाती है तो ब्रांड का नाम अलग होता है, लेकिन एक्चुअल कंपनी का नाम अलग होता है। तो जो एक्चुअल नाम होगा वही आपको यहाँ पे एंटर करना है, क्योंकि दोस्तों इनकेस अगर आप गलत डिटेल्स एंटर करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन होगा वो रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद में पूछा जा रहा है टेन्योर इन करंट जॉब, तो आप जिस कंपनी में अभी काम कर रहे हैं, पिछले कितने टाइम से काम कर रहे हैं वो आपको एंटर करना है, और टोटल आपको कितना एक्सपीरियंस है वो भी आपको नीचे एंटर करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपसे आपका ऑफिस ईमेल आईडी मांगा जा रहा है। अब देखिए बहुत सारी कंपनी में क्या होता है, ऑफिस में ईमेल आईडी मिलता नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया ऑफिस ईमेल आईडी सेम एज पर्सनल ईमेल आईडी, तो इस पे आप टिक कर सकते हैं। लेकिन ऑफिस की तरफ से अगर आपको कोई ईमेल आईडी दिया गया होगा तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद में जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला पेज आएगा जिसमें कार्ड का फोटो आपको दिखाई देगा और नीचे की तरफ आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिलेगा। सो इसको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि दोस्तों अगले स्टेप के अंदर आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आपको वीडियो केवाईसी के लिए एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये नंबर आपको वहां पे एंटर करना होगा। अब देखिए आपको इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा, फिर जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे फिर आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर एंटर करना है, जो कि शुरू होता है C1 ID से, वो आप एंटर करेंगे। उसके बाद में आपको गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको एंटर करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों ये कहेगा हेल्प अस कंफर्मिंग दिस इज यू, तो आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा। फिर जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको एंटर करके वेरीफाई करना होगा। और फिर दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें बताया जाएगा कि वीडियो केवाईसी शुरू होने से पहले ये चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आपका जो पैन कार्ड है वो ओरिजिनली आपके पास अवेलेबल होना चाहिए फिजिकल फॉर्म में। उसके बाद में दोस्तों जहां कहीं भी आप वीडियो केवाईसी करेंगे वहां पे इनफ लाइट आपके फेस के ऊपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अंधेरे में वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद में आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है तो उसके बाद में सिंपली आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपका वीडियो केवाईसी शुरू हो जाएगा। एक्सिस बैंक की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव आएगा, आपसे जो जो सवाल पूछेगा उसका आंसर आपको करना होगा, जो चीजें दिखाने के लिए कहेगा वो आपको दिखानी होगी, साइन करने के लिए कहेगा आपको साइन कर देना है। वो सारी चीजें करने के बाद में आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में नेक्स्ट 5 से 7 दिन के अंदर आपको आपका ये जो कार्ड है फिजिकल फॉर्म में मिल जाएगा। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था अगर आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के लिए अप्लाई करना है तो। इनकेस अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके पास ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का कार्ड नहीं है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।